तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हाजिर हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। आज आपको फिर से हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे कंप्यूटर से संबंधित। पीछे मैंने 3 वीडियो और अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसका आप नोट्स बना सकें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उन नोट्स का रिवीजन करके और अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। और एक बात और है कि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए आज का हम प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। इन चारों में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो बात करें अगर हम इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। इन चारों में से सुपर कंप्यूटर जो होता है वह सबसे तेज कंप्यूटर होता है। आइए एक छोटा सा नोट्स देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर पे कि इनका विशेषता क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। सन 1970 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर साइज में छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर को डेस्क पर या ब्रीफकेस में भी रख सकते हैं। इन छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन छोटे कंप्यूटर का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। हम जो घर पे अपना लैपटॉप रखते हैं या कंप्यूटर रखते हैं उसे पीसी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े बिजनेस में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग सिस्टम के लिए किया जाता है और छोटे बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। हम लोग जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पे आपको टाइप दिखाया जा रहा है। अब देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए, सरकारी ऑफिस में, बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी ने 1965 में पीडीपी-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था। आप इसको नोट कर लेंगे। डीईसी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये एग्जाम में आ सकता है। तो और ये भी नोट कर लेंगे कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो पीडीपी-8 था। कब बनाया गया था, तो 1965 बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो डीईसी के द्वारा बनाया गया था। और डीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीईसी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर का एक आपका टाइप है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है और ये कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज्यादा मात्रा में डाटा को फास्ट स्पीड से प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी में, बैंक में, सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर हजारों लोग एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक माइक्रो कंप्यूटर या नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं नीचे, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक टाइप है। आगे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में बहुत हाई लेवल की कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकता है। किसी भी समय में सभी अवेलेबल कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में सबसे तेज और पावरफुल होता है, उसे ही सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर को साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जिनमें बहुत ज़्यादा डाटाबेस और हाई लेवल कंप्यूटेशन की जरूरत होती थी, वहां पर काम में लाया जाता था। आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर का ये एक टाइप है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी या ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आइए देख लेते हैं कुछ छोटा सा नोट इसके बारे में। तो बात करें अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को आमतौर पर 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है।
पहला पीढ़ी जो है वह 1940 से 1956 के बीच का है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी पीढ़ी जो है वो 1956 से 1963 के बीच का है, जहां पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी जो है वो 1964 से 1971 के बीच का है, जहां पे एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता था। और चौथी पीढ़ी जो है 1971 से वर्तमान समय का है, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। और पांचवी पीढ़ी जो हो जाएगी वो वर्तमान से आने वाला जो भविष्य है वो पांचवा पीढ़ी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बात करें इसका सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर जो है वह सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए इसी बात पर परम कंप्यूटर के बारे में कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है, जिसे सी डैक ने 1991 में बनाया था। परम 8000 को मौसम की भविष्यवाणी, रिमोट सेंसिंग, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एवं ड्रग डिजाइनिंग के लिए बनाया गया था। परम 8000 सुपर कंप्यूटर को बनाने में केवल 3 वर्ष का समय लगा एवं इसका बजट रुपए 34 करोड़ था। परम 8000 अपने समय का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 को बनाने के लिए 24 घंटे काम किया जाता था। उसमें से भी सभी इंजीनियर एवं साइंटिस्ट को अपने मन से समय चुनने का विकल्प दिया जाता था। इस सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे पहले 20 लोगों को 6 महीने तक बिना सैलरी के कार्य करना पड़ा था। इस सुपर कंप्यूटर के प्रोटोटाइप को 1990 में जूरिक सुपर कंप्यूटिंग शो में पेश किया गया था, जहां यह जापान, जर्मनी एवं रशिया को पीछे छोड़ते हुए यूएस के बाद दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया था। तो बात करें हम अपने प्रश्न के उत्तर की, तो इसमें पूछा था कि परम किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? जी हाँ, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है यूनान। आपको बताना है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो बात करें अगर इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईमैक एक प्रकार का है। आईमैक क्या है? ए नंबर मशीन है, बी नंबर प्रोसेसर है, सी नंबर प्रोग्राम है या फिर डी नंबर रजिस्टर है। आपको बताना है कि आईमैक क्या है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आईमैक क्या है? एक प्रकार का मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, आपको बताना है कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जी एकल, ऑप्शन बी है एवा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन डी सीमेन कोर्सकोव। आपको बताना है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो इस प्रश्न का सबसे सही और सबसे सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ मेरी, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है जॉन माउकली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। पंच कार्ड का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। और सबसे पहला पंच कार्ड का शुरुआत जो है वह फ्रांस में जोसेफ मेरी जैकवार्ड के द्वारा सन 1803 ईस्वी में शुरुआत किया गया था पंच कार्ड का प्रयोग। और सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जो है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता था। कपड़ा बुनने वाली मशीनों में इस पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आप नेट पर खोजेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको हरमन होलेरिथ दिखाई देगा। आपको नेट पर खोजेंगे तो कि पंच कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया था, और वो आपको दिखाई देगा 1890 ईस्वी में। लेकिन 1890 से पहले यहाँ पे आपको बता दें कि जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने 1803 में ही पंच कार्ड का इस्तेमाल कर लिया था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है?
कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ जैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन। आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है कंप्यूटर के विकास में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन का योगदान जो है सबसे ज्यादा है कंप्यूटर के विकास में। आप लोग चार्ल्स बेबेज मत मार दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और जहां बात आती है सर्वाधिक योगदान की, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो है वह वॉन न्यूमैन का है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नायक, या ऑप्शन डी जेएस किल्बी ने। आपको बताना है कि इन चारों में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो बात करें अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास की, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेएस किल्बी। जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आपको बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। एक चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। आज का अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है आपका ए मापन, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी विद्युत, या ऑप्शन डी लॉजिकल। आपको बताना है कि एक डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेटिंग का काम करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। आपको बताना है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है सी डैक, या ऑप्शन डी है BARC बार्क। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, आपको ये बताना है। मैंने पीछे भी इस क्वेश्चन का चर्चा किया हुआ है, आप पीछे अगर याद होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डैक। जी हाँ, भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास सी डैक संस्था ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे तेज कौन सा है। ऑप्शन ए रजिस्टर्स, ऑप्शन बी CD रोम, ऑप्शन सी रैम, या डी कैश। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे तेज कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। इन चारों में से रजिस्टर जो है वह सबसे तेज है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। फिर से सुन लीजिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। ऑप्शन ए है वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, ऑप्शन सी है जोसेफ मैरी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से महाशय हैं जिन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने बनाया था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। ENIAC के बारे में एक और चीज आप जान लीजिए जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना चाहिए। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको नोट आउट कर लेंगे और इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, आपको बताना है। ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, या डी माउस। आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है। तो आपको बता दें कि डॉट मैट्रिक्स जो होता है वह एक प्रिंटर होता है, इसलिए आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो होता है वह एक प्रिंटर होता है।
आज का अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। आपको बताना है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। एक कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर जो भी संख्या होता है F1 से F12 तक, इसी को फंक्शन की कहा जाता है और इस फंक्शन की संख्या 12 होती है F1 से लेकर F12 तक। आज का अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसके द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक डिस्क। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप जानते हैं कि मॉनिटर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है, वह रिजल्ट को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी डॉट प्रिंटर। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वह सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है, आपको ये याद रखना है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या ऑप्शन डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे सही जवाब होगा, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वह एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको ये याद रखना है, फुल फॉर्म जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए आपको सारे फुल फॉर्म याद कर लेने हैं। तो आज का ये हमारा सेशन था, आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो नहीं आए होंगे वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आपका आज कितना आंसर सही हुआ। मिलेंगे हम अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तैयारी जारी रखिए।